सबक तो अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ अल्फाज वो जिंदगी भर याद रहते हैं। आइए आज इसी पर बात करते हैं कि क्लासरूम में कहे गए चंद जुमले कैसे किसी की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं मार्क्स की, नंबरों की। सच तो ये है कि ये मिट जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी अहमियत भी कम हो जाती है ना? लेकिन अल्फाज, उनका क्या होता है? वो कहाँ चले जाते हैं? वो एक बच्चे के दिल में बहुत खामोशी से घर कर जाते हैं और फिर वही अल्फाज फैसला करते हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। और यही तो आज की सारी बात का खुलासा है कि कैसे अल्फाज किसी की पहचान और इसकी किस्मत तक बना या बिगाड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इन जुमलों को देखते हैं जो किसी तालिब इल्म की खुद एतमादी को बिल्कुल ख़त्म करके रख देते हैं, और अक्सर ये अनजाने में ये होता है। देखो तुम्हारे साथी तुमसे कितने बेहतर हैं। ये जो मुवाजना है ना, ये एतमाद का कातिल है। सीधी सी बात है, हर बच्चा अपनी रफ्तार से सीखता है, अपनी रफ्तार से बड़ा होता है। एक का दूसरे से मुकाबला करवाने से किसी का भला नहीं होता। या फिर ये वाला, तुम अपने भाई या बहन की तरह ज़हीन नहीं हो। अब इस जुमले में जो खतरनाक बात है वो ये है कि ये घर के प्रेशर को स्कूल के प्रेशर के साथ मिला देता है। जरा सोचें, एक छोटे से जहन पर ये कितना बड़ा बोझ डाल देता है। और ये तो बहुत आम है, ये बात तो तुम्हारा जूनियर भी समझ जाएगा। देखिए, ये मोटिवेशन नहीं है, ये सीधी सीधी तजलील है। सबके सामने किसी को शर्मिंदा करने में और उसे कुछ बेहतर करने की तरगीब देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि बात सिर्फ दिल दुखाने पर ख़त्म नहीं होती। कुछ मनफी जुमले वो एक ऐसी पेशन गोई बन जाते हैं जो खुद ही सच साबित हो जाती हैं। और ये होता कैसे? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, कोई लेबल लगा दिया जाता है, मसलन ये तो शरारती है या ये नालायक है। दूसरा स्टेप, वो बच्चा उस लेबल को सच मानना शुरू कर देता है, उसे अपनी पहचान बना लेता है। और फिर आता है तीसरा स्टेप, वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा उसे कहा गया था। वो लेबल उसकी किस्मत बन जाता है। और इसीलिए ये इतना खतरनाक है, क्योंकि ये लेबल्स इस्लाह से कई ज़्यादा मजबूती से चिपक जाते हैं। एक बार जब कोई चीज़ पहचान का हिस्सा बन जाए तो इसे बदलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचें इन जुमलों के बारे में, तुम ये सब्जेक्ट कभी पास नहीं कर सकते, तुम कुंज ज़हन हो, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, बस नकल कर लो, या बैठ जाओ, तुम हमेशा ही गलत होते हो। ये सारे जुमले एक बच्चे को सीधा सीधा ये बता रहे होते हैं कि वो नाकाम होने के लिए ही पैदा हुआ है। और ये बात इस ख्याल को बहुत खूबसूरती से बयान करती है कि जिस दिन एक उस्ताद उम्मीद छोड़ देता है, दरअसल उसी दिन एक बच्चा जिंदगी से उम्मीद छोड़ना शुरू कर देता है। उस्ताद के यकीन में बहुत ताकत होती है, बहुत ज़्यादा। 20 साल, आज जिस बच्चे से बात की जा रही है वो ये अल्फाज आज से 20 साल बाद भी नहीं भूलेगा। कितने बड़े लोग हैं जिनके कानों में आज भी अपने किसी टीचर की आवाज़ गूंजती है जो कह रही होती थी, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर इस सारी बात का मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ तनकीद कर रहे हैं? नहीं, आइए इसके असल मकसद को समझते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इस सारी बात का मकसद टीचर्स पर कोई हमला करना है, उनकी मेहनत को नज़रअंदाज करना है? बिल्कुल भी नहीं। मकसद सिर्फ एक याद दहानी है, हम सबके लिए एक रिमाइंडर कि हमारे अल्फाज में कितनी ज़्यादा ताकत छुपी है, ख़ास तौर पर तब जब सामने एक सीखता हुआ जहन हो। क्योंकि उस्ताद वो किस्मत बदलने वाले लोग होते हैं। वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, वो मुस्तकबिल बनाते हैं, एक एक तालिब इल्म का मुस्तकबिल। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक शानदार मौका भी। तो सबसे अहम बात, जो असल टेकअवे है, वो ये है कि हमारे अल्फाज इस्लाह के लिए हों, किसी को कुचलने के लिए नहीं। गलतियां ठीक ज़रूर करें, लेकिन इस कोशिश में किसी के एतमाद को, उसकी हिम्मत को न तोड़ें। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, वो किसके अल्फाज हैं जो आज भी हमारे जहन में गूंजते हैं? अच्छे हों या बुरे, वो कौन सी बातें थीं जो हमेशा के लिए हमारे साथ रह गईं?